आप सभी को मेरा नमस्ते और बहुत बहुत स्वागत है। CGL 19 प्री के पेपर्स का सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। आज 4 मार्च की पहली शिफ्ट है। 3 मार्च की तीनों शिफ्टों को सोल्यूशन करा दिया गया है। 4 मार्च की पहली शिफ्ट और पहला क्वेश्चन जिसमें कि एंगल बता रहे हैं, राइट एंगल है, जिसमें A यहाँ पे है, B यहाँ पे, C यहाँ पे। M इज अ पॉइंट ऑन BC, मिड पॉइंट है ये M। मिड पॉइंट होने का मतलब है BC का आधा होगा, ठीक है। आपकी ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। दूसरी है कि D परपेंडिकुलर है BC पे, तो ठीक है, ये परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर का फॉर्मूला अलग होता है। परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। ये 7 दिया हुआ है, ये 24 दिया हुआ है, ये अपने आप 25 हो जाएगा क्योंकि ट्रिपलेट होता है। पहले AD पूछा है तो AD जानने के लिए आपको करना पड़ेगा कि बेस इंटू हाइट अपॉन 25, ये AD हो गया। और AM क्या होगा, AM आपको बता चुके हैं कि वो हाइपोटेनस का हाफ होता है। तो ये 25 उधर चला जाएगा रेशियो में, 625 हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक को 7 में 14, 36, 336, 6 to 5 ये रेशियो आ जाएगा। पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसे क्वेश्चन को आप फॉर्मूले से ओपन करके भी कर सकते हैं, थोड़ा लंबा जाएगा और आप उससे बेहतर है कि पेपर में उसको ना करें। आप x और y की कोई वैल्यू मान लें जो इजी पड़े आपके लिए। तो मैंने x को 1 माना, y को 2 मान लिया। तो पहले ही क्वेश्चन में रखने पे 1 की वैल्यू 1 और 2 की वैल्यू 8 हो जाएगी, तो 1 यहाँ से -7 आ जाएगा अपॉन ये 1 हो जाएगा, 2 3 9 और 3 दूनी 6, 3 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय ऊपर 2 है, ये वैल्यू 2 y की और यहाँ से 1 तो 7, 2 इंटू 7 आ जाएगा अपॉन 1 का क्यूब और 2 का क्यूब 9 आ जाएगा, इंटू ये 3 का क्यूब 9 और 1 माइनस हो जाएगा तो 8 आ जाएगा। नीचे 1 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब 4 तो माइनस का 3 आ जाएगा। ये वाला यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन चेंज होगा तो -7/3 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 7 इंटू 8/-3। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 मिलके 9 को कैंसिल, 2 4 7 से 7 4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 5x 1/3x = 4, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 9x² और 25x²। यहाँ पे 3 बनना चाहिए, यहाँ पे 5 बनना चाहिए। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे 3 बन जाएगा और 5 से डिवाइड कर देते हैं तो ठीक है। पहले करेंगे 3/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को तो बन जाएगा 3x, 3/5 से मल्टीप्लाई करना है और फिर क्या बन जाएगा 1/5x = 12/5। इनका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 144/25 -2 AB तो 3 इंटू 1/5 हो जाएगा। और क्योंकि 25 है तो 5 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5 15 दूनी 30 और 30 हो जाएगा तो 114/25 ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, टेबल दिया हुआ है जिसमें कि कुछ डीलर हैं ABCD जो 6 महीनों में कुछ कंप्यूटर सोल्ड करते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड बाय A ड्यूरिंग Feb to June, A से Feb to June में किया गया है और कितना ज़्यादा है, द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय ऑल इन जून में ये सब लोग मिलकर जितना बेचे हैं इससे कितना ज़्यादा है, ये वाला सेक्शन। तो ये जोड़ेंगे 5 और 9 8 17 17 और 5 13 30 और ये 0 8 4 ये आ जाएगा 480 ए वाला। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 10 9 19 39, ठीक है। अब इससे कितना ज़्यादा है ये 84 और 396 इंटू 100 करेंगे तो बेसिकली ये पूरा 8400 हो जाएगा और इसी का परसेंटेज निकालना है आपको। तो 1 टाइम चला जाएगा, सॉरी 2 टाइम चला जाएगा तो 2 टाइम जाते ही कितना हो जाएगा ये 792। यहाँ पे 8 बचेगा, 4 बचेगा, 0 हो जाएगा। 1 टाइम जाएगा 396 21। बस यही एक ऑप्शन है, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज दिस, एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 दिस और फर्स्ट 5 का दिस। अब इसमें डेविएशन पकड़िएगा, ये 45 है, ये 4 जो लोग हैं इनके पास कितना कम है,
4 कम है माइनस का, तो इसका मतलब ये लोग -16 लेके आए हैं। और जब यहाँ पे आप आएंगे तो ये लोग ज़्यादा लेके आए हैं, 5 लोग हैं लेकिन कितना ज़्यादा लेके आए हैं, 48 में से जाएगा तो 2.5 बचेगा, ठीक है। और ये 5 लोग हैं तो ये कितना लेके आए हैं, 12 प्लस का। इसका मतलब अभी भी भरपाई नहीं हो पाई है, 4 की अभी भी क्या है, कमी है। जो 4 की कमी है वो 3 से पूरा करी जाएगी, जो 10, 11 और 12 नंबर हैं। तो पहले तो उन 3 नंबरों का 10, 11 और 12 इनके बारे में कुछ बोला गया है। बोला क्या गया है कि जो एक 10वां नंबर है वो 4 ज़्यादा है 11 से और 9 ज़्यादा है, हाँ 9 ज़्यादा है 12 से। तो ये x मान ले तो x -4 हो जाएगा, x -9 हो जाएगा। इन तीनों नंबर को मिला के जो एवरेज है इनको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 3 बने 135 और 136, 136.5। ये कितना आया था, 12.5 से 3.5 आया था ये। अब ये माइनस का था तो ये आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्योंकि ये जो माइनस है पूर्ति है, ये इन्हीं से तो करोगे आप, तो 3.5 करोगे तो ये हो जाएगा 140। अब ये 140 इन तीनों संख्याओं का सम है, तो यहाँ पे प्लस लगाइए, यहाँ प्लस लगाइए, 9 4 13 उधर जाएगा तो 153 बना देगा। कितना बन जाएगा, 153। तो x 3x की वैल्यू 153, तो x की वैल्यू कितनी, 51। अब पूछ क्या रहा है, एवरेज ऑफ 10th और 12th की। 10th और 12th कौन सा है, x और ये x -9, तो x मतलब 2x, इसका एवरेज पूछ रहा है तो बाई 2 हो जाएगा। 51 की वैल्यू यहाँ रखिए, 51 दूनी 102 और 9 चला जाएगा तो 93, 93 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 46.5। अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, आप सीधा वैल्यू रखिए 1/√3 इंटू 2/√3, याद होनी चाहिए वैल्यू आपको, √3 इंटू 2/√3 अपॉन ये 1/4 प्लस 4 इंटू 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2/3 है और 3 दूनी 6 तो 8/3 ऊपर आ जाएगा, नीचे आएगा 1/4, ये पलट के 8 चौक 32/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनू सेव्स 15% ऑफ हर इनकम। इसका मतलब वैसे तो ये बड़ा इजी पड़ता है लेकिन थोड़ा सा समझा देते हैं। इसका मतलब आपने 85 खर्च किया है और 15 सेव किया है, ठीक है। अब इनकम कह रहे हैं कि 20% आपकी बढ़ गई है, तो ये हो गई है 120। अब यहाँ 20 के इंक्रीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, 20 रुपये आपने ज़्यादा कमाए हैं, लेकिन कह रहे हैं कि सेविंग अभी भी पहले जैसी, मतलब आप 15 रुपये पहले भी बचा रहे थे, आज भी बचा रहे हैं। इसका मतलब ये जो 20 रुपये ज़्यादा कमाया है आपने, वही खर्च भी ज़्यादा कर दिया होगा, तो वही जो आपका खर्च ज़्यादा किया है आपने, उसी का इंक्रीमेंट का परसेंटेज पूछ रहा है, इंटू 100 कर दीजिए, तो ये 17 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और 400 को डिवाइड करेंगे तो 17 दूनी 34, 6 60 3 51, 9 बचेगा, 90 हो जाएगा पॉइंट लगाने पे 5 10, ठीक है। 23.5 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हेन 732 इज डिवाइडेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर x द रिमाइंडर। ऐसा क्वेश्चन इससे पहले वाले में भी था शिफ्ट में, तो 732 - 12 सबसे पहले कर लेते हैं, क्योंकि रिमाइंडर तभी बचेगा 12 जब 720 तक आपका टेबल जा रहा होगा। अब इसी के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, तो ये 36 इंटू कितना दिया हुआ है 20, और 36 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 इंटू इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5, तो 2 की पावर टोटल हो गया 4, 3 की पावर हो गया 2 इंटू 5 की पावर 1, तो टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे, ये 5 इंटू 3 इंटू 2 5 15 दूनी 30, टोटल फैक्टर 30। 12 से कम कितने हैं, 1 2 3 4, हाँ 5 भी, 6 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी और 12, तो 3 ये 3 4 7 3 10, 10 नंबर 12 से छोटे हैं या 12 हैं तो घटा देंगे तो 20 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द कॉनिकल टेंट इज, मतलब एक कॉनिकल टेंट है जिसका ये दिया हुआ है, ये कितना 2 पाई मतलब 22/7 इंटू r = 66, तो 22 से कट जाएगा 3, r = कितना आ गया 21/2, ठीक है। अब एक ट्रायंगल है, L निकालना पड़ेगा क्योंकि पूछ का आगे क्या रहा है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द कैनवस, मतलब इसका एरिया निकालना पड़ेगा पूरे का, और πr/L होता है, कर्व सरफेस एरिया। तो L निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल बना लीजिए जिसमें कि ये पता है आपको 21/2 और ये 36, ठीक है, ये पता करना है। या तो आप इसका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, ठीक है, या फिर इसका कुछ और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं,
मान लीजिए इसके बीच में कोई रेशियो बन रहा है। हाँ, पहले 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए, ये मैंने 2 से अभी मल्टीप्लाई किया है, ये बाद में डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 72, ये हो गया 21। अब एक रेशियो और बन सकता है कि ये 24, ये 7, हाँ ठीक है, अब बन गया 24 और 7, तो ये कितना बन जाएगा 25। लेकिन हमने कब, ये 3 से डिवाइड करने के बाद 24 आया है, 3 से डिवाइड, तो 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 25 ने 75 हो जाएगा, 25 ने 75 हो जाएगा। और उसके बाद आपको, क्योंकि ये मैंने पहले कहा था कि 2 से मल्टीप्लाई पहले किया था, तो उससे अब डिवाइड कर देंगे, तो 25 तो 75/2, 37.5, तो ठीक है वही रहने दीजिए, 75/2 मतलब 75/2 आ गया इसकी L। और निकालना क्या है, पाई आर एल। पाई का मतलब 22/7 इंटू आर है 21/2 इंटू एल है 75/2, तो 7×21, 75, 225, ये 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, बस जोड़ते जाना है। 225 में हो जाएगा 2 2 4 24 75/2, डिवाइड कर देंगे 24 75/2 को, तो कितना आ जाएगा 1237.5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, a + b + c दिस है और ab इतना है, abc इतना है। इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा, a³ + b³ + c³ - 3 इंटू abc, जिसकी वैल्यू 1 3 5 दी हुई है, इक्वल टू, ये 11 हो जाएगा, ब्रैकेट में इसी का स्क्वायर और माइनस में इसको 3 बार कर देना, तो 11 का स्क्वायर -3 इंटू 3 का मल्टीप्लाई, ठीक। तो ये हो जाएगा 9 121 112 इंटू 11, और 11 से मल्टीप्लाई करने का मतलब पहले इसको लिख लीजिए 2, फिर इन दोनों को जोड़ करिए 3, फिर इन दोनों को जोड़ करिए 2, और फिर ये सिंगल वाला लिख दीजिए 1। और ये 35, ये कितना आ जाएगा 405, प्लस का बन जाएगा 405, इधर जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 405, तो कितना बच जाएगा 827, ठीक है, पहला ऑप्शन। ये वाला जो तरीका है ये देख लीजिए आप, फॉर्मूला आपको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC में AB और AC बराबर है, ठीक है, एक ट्रायंगल है जिसमें कि AB और AC बराबर है, ये चीज़ AB AC बराबर है। फिर कह रहा है कि अ सर्कल ड्रॉन थ्रू B, ठीक है, B से होकर जाता है और AC को B पर टच करता है एंड इंटरसेक्ट, ठीक है, ये कुछ ऐसा है सर्कल, यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है तो P, यहाँ पे टच करता है तो D। अब ये अब टेंजेंट वाले में आपने पढ़ा होगा, सेकेंड और टेंजेंट में सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि इसका स्क्वायर इंटू इक्वल क्या होगा, ये इंटू टोटल यहाँ से यहाँ तक, तो ठीक है, ये कुछ दिया हुआ है AP = 2.5, ये टोटल मैं x मान लेता हूँ, तो ये भी कितना हो जाएगा x + 2.5 टोटल। और एक पॉइंट और दिया हुआ है कि D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, मतलब ये मिड पॉइंट है, ये वाली लाइन मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब इसे A/2 हो जाएगा, केवल AD। इसका स्क्वायर इन दोनों के, इसके और टोटल की लंबाई के बराबर होता है, तो 2.5 इंटू x + 2.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x.2.5 का स्क्वायर और नीचे 2 का भी स्क्वायर, ये स्क्वायर से ये कट जाएगा, ये 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, और 4 से इसका मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 10 इक्वल टू x.2.5, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 7.5, लेकिन ये नहीं पूछा है, AB पूछा है, टोटल 7.5 ये और 2.5 ये मिलकर कितना 10, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 sin स्क्वायर थीटा, ऐसे क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं, 5 - 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 14 cos थीटा इक्वल टू 13। आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 14 cos थीटा और माइनस आएगा तो प्लस का 8 बन जाएगा इक्वल टू 0। अब आप 8 × 5 = 40 हो गया, 10 × 40 मतलब 10 और 4 का माइनस में बनेगा /5, तो ये वाला तो पॉसिबल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि माइनस इसमें वैल्यू 2 आ जाएगी और 2 कभी भी वैल्यू नहीं हो सकती कॉस की, 0 और 1 के बीच में वेरी करता है ना, तो वहाँ नहीं जा सकता, ये हो सकता है। तो ये कितना है 20 और ये कितना है, ये क्या है हाइपोटेनस है, तो फिर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3 ट्रिपलेट से। अब ये निकालना है आपको, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा
5/4 प्लस कॉट थीटा कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है। कोसेक थीटा 5/3 प्लस 3/4। अब सॉल्व करिए इसको, तो 3 × 5 = 15, 4 × 16 = 31 बटे 4 × 5 = 20, 3 × 9 = 29, बाकी ये 12 कट जाएगा। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 13 नंबर, द वैल्यू ऑफ दिस। इसको आप सॉल्व करते चलिए। 2 दूनी 4, 5 2 7 में 4 गया तो कितना बचा 3, 3 से 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 9, 9 4 13, 13 में 8 गया 5, 7 - 5 और डिवाइड बाई 5, तो ये 1 आ गया 6। ऊपर कितना आ गया 6। नीचे चलिए, नीचे चलेंगे तो आप 4 × 16 तो 1/4, इस पूरे की वैल्यू 1/4 आ जाएगी। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 16 = 17 और 17 2 डिवाइडेड बाई 2 × 1/17, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 17 ऊपर होगा 4 नीचे होगा, ठीक है। ये 2 बच जाएगा और ऊपर 6 है, नीचे 17 है, पलट जाएगा तो 2 × 2/17, तो ठीक है। ऊपर 17 चला जाएगा और नीचे 4 बचेगा, तो इसको काटेंगे तो 2, इसको काटेंगे 3, 17 × 51/2, तो कितना आ जाएगा 25 सही 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 2x प्लस, और ये प्रोपोर्शन में है। मीन निकालना है इसका। मीन का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट कर देंगे, लेकिन पहले तो वैल्यू निकाल लेते हैं x की। तो वैल्यू निकालने के लिए इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, तो 5 × 10x प्लस 5 = 2 से करेंगे तो 2x प्लस 4, ये सब ट्रैक होगा 8x = -1, x = कितना आ जाएगा -8, -8 यहाँ पे रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 8 × 8 = 9, 3.5 को आसानी के लिए 7/2 कर लीजिए, यहाँ पे 9/2 हो जाएगा इंटू, क्योंकि बीच में इंटू का साइन लगेगा, रूट चलने दीजिए। 8 इंटू ये यहाँ पे -1/8 रख देंगे तो हो जाएगा 7/8, कितना 7/8, 8 से 8 कट गया, और कुछ कटने की उम्मीद है नहीं, 7 और 3 ऊपर बचेगा। जब रूट निकालेंगे तो नीचे 2 का 2 बचेगा, 7 × 21/2, 21/2 ना, यहाँ पे 8 बचेगा, सॉरी, तो 8 बचेगा, 8 दूनी 16 का 4 बचेगा, और 21/4 का मतलब 5.25। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो सबसे पहले साइक्लिक है तो आप ऐसा बना लीजिए, जिसमें कि AB ये है, BC है और ये बाइसेक्टेड है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को आप पहले कर चुके हैं, ABCD। AB दिया हुआ है 16.5, ये दिया हुआ है x, ये है 11 और ये कितना है 19.8, और BD इज बाइसेक्टेड। ये ध्यान से पढ़िए, जो BD है ये बाइसेक्ट करी जाती है AC के द्वारा, मतलब ये और ये दोनों बराबर है। ऐसे में हमने आपको बताया था कि ये मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जिधर बराबर के साइन होते हैं उन्हीं की एडजेसेंट जो लाइन होती है उनके मल्टीप्लिकेशन आपस में बराबर होते हैं। तो x × 16.5 = 11 × 19.5, माइनस से ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, यहाँ से 15 बचेगा, 15 से काटेंगे तो 15 के 15 4, 15 × 45 और 15 × 30, 13.2 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि B और C एक ट्रायंगल है, जिसमें कि B मान लीजिए इसको, C इसको मान लीजिए, A इसको मान लीजिए, ये 68, ये 32, तो ये कितना हो जाएगा 80। फिर कह रहा है कि AB और AC को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, AB और AC को प्रोड्यूस किया गया, ये D ये E। कह रहे हैं कि द बाइसेक्टर ऑफ द DBC, अच्छा इसका बाइसेक्टर ये, फिर BCE इसका बाइसेक्टर ये, यहाँ पे मिलता है। ये पेड क्वेश्चन है SSC का, F में मिलते हैं। जब अंदर की तरफ मिले तो 90 + थीटा होता है, 90 + A/2 होता है, जब यहाँ मिले तो यहाँ वाले का होता है 90 - A/2, तो ये 40 हो जाएगा, 50 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अ ट्रेडर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 18% मार्क प्राइस, हाउ मच % अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट ही मार्क सो दैट। हाँ, तो कह क्या रहा है कि आप 100 रुपये की कोई चीज़ लाए थे, लेकिन प्रॉफिट आपको 6.6, इसका मतलब 106.6 में आपने बेचा होगा, लेकिन MRP आपने कुछ और सेट करी होगी, उसमें फिर आपने कितने % का 18% का डिस्काउंट दिया होगा। मतलब 18% डिस्काउंट देने का मतलब है आपने 82 रुपये में दिया होगा, और जबकि आपने MRP कितनी सेट कर रखी होगी 100। तो यहाँ से करेंगे तो कुछ कटने की उम्मीद है, 13 दूनी 24, 13 8 104 2 6, 13 से कट जाएगा ये, ठीक, 13 कट जाएगा, 1.3 आएगा,
130 आ जाएगा। 130 आते ही इसका MRP जब 130 पता चल गई तो इसका मतलब 100 से आपने 130 पे लिखा था तो 30 रुपये बढ़ा के लिखा हुआ था आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टेबल को तो आप पहले पढ़ ही चुके हैं। द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय बी इन अप्रैल मई जून, अप्रैल मई एंड जून मतलब ये वाला सेक्शन आपको बताना है। 7 2 9 8 17 और 20 9 29 307 हो गया। इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय और द ड्यूरेशन फेब एंड अप्रैल। फेब कहाँ गया है आपका ये, और अप्रैल कहाँ गया है ये, इन दोनों को मिला के इसका परसेंटेज बताना है। तो ठीक है, ये आप 307 आपका आया था, सॉरी। अब आप जब इसको मिलाना है फेब वाले को शुरू करेंगे तो 6 4 10 6 4 10 20 और उनको 20 दे देंगे तो 100 400, ये 400 आ गया। और ये इस वाले को करेंगे तो 9 8 7 15 और 9 6 15 30, 3 में करेंगे तो इन दोनों को दे देंगे तो 300 हो जाएगा, 400। इसमें भी कितना है 400, तो 800 बन गए। और 800 को परसेंटेज निकालना है तो 0 से 800 पे 2 0 कट जाएंगे तो बेसिकली बचेगा क्या 8307। तो कितना करेंगे 8 ठीक, ये बचेगा 38 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अबोट अप स्ट्रीम, अप और डाउन लिख लीजिए। अप में जाता है 3 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर जाता है डाउन में, जिसमें कि आपको 55 मिनट लगते हैं, ध्यान रखिएगा मिनट की बात है। फिर कह रहा है कि 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। उसके बाद इसमें जो आपको टाइम लगता है वो 1 घंटे 25 का मतलब 85 मिनट। ये 2 इक्वेशन, ये पहली ये दूसरी, हम क्या करते हैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 4 से पूरी इक्वेशन को, और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, तो ये कट जाएगा ये वाला सेक्शन। यहाँ 4 करेंगे, यहाँ 3 करेंगे तो 5 को 20 माइनस का 7। ये डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस है 7, इसको करने में आपको यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, यहाँ 4 से करेंगे, यहाँ से 3 करेंगे तो 3 5 15 3 8 24 300 255 220 35, यहाँ पे 35 मिनट आपको लगेंगे। माइनस में तो माइनस कैंसिल, मतलब 1 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में आपको कितना लग रहा है 5 मिनट लग रहा है, ठीक। और आप कितने किलोमीटर जाना चाहते हैं, इतने किलोमीटर, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 दूनी 10 5 3 15 1 16 5 20 21 216 मिनट लगेंगे आपको जाने में। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 मिनट का मतलब होता है घंटे में चेंज करेंगे तो 3.6 आवर्स निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट द कंपाउंड इंटरेस्ट 1200 में 12,000 में और 2 से ही 5/8, मतलब 2 साल तो पूरे हैं, 2 साल तो पूरे हैं, तीसरे साल में 5/8 ही है, तो रेट इसका कितना, इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा 5%, मतलब पहले साल 8, दूसरे साल 8, तीसरे साल इसका रेट कितना बन जाएगा 5%। ठीक है, अब इसी से आपको सॉल्व करना है। तो 12,000 रुपये आप 3 सेक्शन में लेके चलिए, तो पहले बार 8% के हिसाब से कितना 960, 1298, फिर 960, और यहाँ पे 8% का जब 8% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 6 48, 8 9 72 4 76.8 आ जाएगा, आप निकाल लीजिएगा। फिर अब ने इस बार 5% लगेगा, तो 5% लगने के साथ ही तो यहाँ तो 600 बन जाएगा, और 960 और 960 पे भी 5%, तो 5 31 5 45 48 48, इस पे 5 करेंगे 5%, तो 5 और 40 5 6 30 4 34 5 7 35 3 38 3.84 आ जाएगा। इस सब का सम कर लीजिए, आप कर लेंगे तो आ जाएगा 9 9 18 6 24 25 20 25 20 और 96 174 25 20 174.8 और 3.84, इस सब का सम करेंगे, आप कर लेंगे 7 2 9 94 26 96.86 आएगा। तो आप इससे ठीक है, आप इसको कर लीजिए लगभग में, तो इतना जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सेक थीटा टैन थीटा, ये चीज़ से आपको इतना पता है कि जब सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है x/y, तो दूसरा एक इसी से पता चलता है कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा y/x हो, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से आप जोड़ दीजिए इनको तो ये कट जाएगा, ये बचेगा 2 सेक थीटा इक्वल टू इधर कितना बच जाएगा x² + y² x y, ये नीचे चला जाएगा 2xy हो जाएगा सेक थीटा। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर कितना होगा x² - y² या y² - x², तो
तो पहली बात क्या पूछा, साइन थीटा। साइन थीटा में नीचे हाइपोटेनस होता है, तो या तो इसमें है या तो इसमें हाइपोटेनस, ये दोनों तो पॉसिबल ही नहीं है। और ये अपने आप में बेस है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन बायर्स 5 टेबल 9 चेयर्स फॉर 15,400 और उनको बेस देता है 10% और 20% के प्रॉफिट पे। ठीक है, 5 टेबल का कोई पैसा रहा होगा, 9 चेयर्स का कोई पैसा रहा होगा, उन पे उसने प्रॉफिट कमाया है 10% और 20% का। ठीक है, इफ़ हिज टोटल प्रॉफिट ऑन सेलिंग इतने रुपए बचाता है, तो पहले ये निकाल लीजिए, ये अपॉन 1500 इसका परसेंटेज निकाल लीजिए, तो 2 0 ये और ये काट देंगे तो 77 बचेगा, इसको काटेंगे तो 1040 बचेगा, तो ये परसेंटेज निकल आया। अब एलिगेशन से कर लीजिए, पहले वाले सेक्शन में जो चेयर टेबल्स आपने बेची हैं, टेबल्स वो 10% पे बेची थी, ठीक, और जो चेयर्स बेची थी वो आपने 20% की प्रॉफिट पे बेची थी। नीचे बीच में कितना रखना है, 1040 अपॉन 77, तो 77 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी कर दीजिए 77 से, तो 77 770 आ जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 770 में कितना बचेगा, 7 4 लेकिन 30 कम, 7 300 200 270 आ जाएगा। इधर 1540 तो इधर 500 आ जाएगा। इसका रेशियो कितना बनेगा, 50 और 27 का, मतलब 50 रुपये में कुल आपने टेबल खरीदी होंगी, तो 27 रुपये में आपने कुल चेयर खरीदी होंगी। इसका मतलब 9 चेयर का मूल्य कितना है, 27 बटे दोनों का सम 77, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है 15,400। तो ये 9 चेयर्स का निकल रहा है, लेकिन पूछ कितने का रहा है, 3 चेयर का। इसका मतलब 9 चेयर का है तो 3 का उसका 3 से डिवाइड कर देंगे, 77 दूनी चला जाएगा, 3 9 चला जाएगा, तो 9 दूनी 18, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ मंथ्स इन विच द नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय बी वॉज लेस। बी के लेस थे किससे, एवरेज ऑफ द कंप्यूटर सोल्ड बाय सी ओवर 6 मंथ। जो सी है उसका 6 मंथ का जोड़ना पड़ेगा, तो वो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 9 9 18 2 20, 2 इनको दे देंगे तो 4 2 6 600, ये टोटल कितना आ गया 600। और उसके बाद कह रहा है कि इनका एवरेज निकालेंगे, तो 6 से कर देंगे 100 आ जाएगा। अब ये बताइए कि बी में कितने बार 100 से कम है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, 4 साल ऐसे हैं जहाँ पर 100 से कम है, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द कंप्यूटर सोल्ड बाय ए इन फरवरी अप्रैल एंड मई। फरवरी अप्रैल एंड मई, ए से फरवरी कितना है ये, अप्रैल ये, और मई में ये 8 8 16 4 20, और ये 2 इसका दे देंगे तो 300 हो जाएगा, 300। और उसके बाद कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड डी इन मार्च मई जून, मार्च मई और जून, तो ये कितना हो जाएगा, 9 1 10 9 9 18 8 26 1 27 270, तो कितना हो जाएगा 10 और 9, इसका रेशियो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अ कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 30 days, बी इज़ 25% मोर देन ए और सी इज़ 20% मोर देन बी। ठीक है, पहले इनका एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेते हैं, ए बी सी। ए से 25% ज़्यादा है, मतलब ये 4 है तो ये 5 है, और सी का रेशियो है 5 और 6 का, तो बी 5 है तो ये कितना 6। दे आर वर्क फॉर 3 days, तो 5 और 9 6 15 3 दिन तक काम करते तो कितना काम कर डालेंगे 45, जबकि टोटल काम कितना है 30 दिन में कौन करता है ए, तो ए की एफिशिएंसी 4, तो 120 टोटल काम है। 120 में 45 गया तो कितना 7 4 11 75 काम बचा, और किससे करवाना है बी से, बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो कितना आ जाएगा 15 दिन। यही तरीके आपको अपनाने हैं पेपर में भी, और धीरे धीरे कैलकुलेशन आपकी ठीक हो जाएगी। आप प्रैक्टिस करते रहें, कुछ तरीके भी देखते रहें, कैलकुलेशन को कैसे तेज़ करना है, ये एक दिन में नहीं होता, ये समय के साथ धीरे धीरे होगा, आप प्रैक्टिस करते रहें। और आगे भी ऐसे ही पूरी सीरीज़ कराई जाएगी, CGL की भी, CHSL की भी और CPO की भी, जितना हो सकेंगे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।